नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अविनाशी तु तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्य यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। श्लोक का अर्थ है, अविनाशी तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, जो आज के वर्तमान संदर्भ से भी जुड़ी हुई है। भगवान कह रहे हैं कि जो अविनाशी है उसका नाश कभी हो नहीं सकता, और जो नाशवान संसार है, ये सारा संसार क्या है? नाशवान है। ये संपूर्ण संसार जो है वो नाशवान है। उस नाशवान संसार में ही वह अविनाशी व्याप्त है। ये नाशवान शरीर में ही वह अविनाशी चैतन्य व्याप्त है। तो अविनाशी का तो नाश हो नहीं सकता, और नाशवान संसार इसलिए बोला कि जो नाशवान है उसका नाश हुए बिना रहेगा नहीं। और इतना ही नहीं कि उसका नाश हुए बिना नहीं रहेगा, उसका नाश प्रतिपल हो रहा है। हमारा ध्यान नहीं जाता इस तरफ। प्रतिपल व्यक्ति की आयु घटती जा रही है, प्रतिपल उसका संसार से विछोह हो रहा है। मानो किसी की शादी हुई 25 वर्ष में और उसकी मृत्यु होगी, मान लिया अपन ने कि 75 वर्ष में, तो 50 वर्ष की अवधि मानो उनको मिली है। अब लोग बनाते हैं वही एनिवर्सरी, 50वीं एनिवर्सरी बना रहे हैं, सिल्वर, गोल्डन और डायमंड क्या क्या बनाते हैं। अरे भाई, 25 साल की अवधि कम हो गई। हम बर्थडे मनाते हैं, तो इस साल इस शरीर का 60वां बर्थडे आएगा, तो लोग बोले 60वां, स्वीट 60, कुछ विशेष होना। मैंने विशेष क्या बोला? आप सीनियर सिटीजन हो जाएंगे आप। अरे भाई, ये शरीर क्षय की तरफ जा रहा है, मृत्यु की तरफ जा रहा है। इस शरीर का जन्मदिन मनाने का अधिकार भी उसी को ही है कि इस जन्म को जिसने सार्थक किया है, ये मानव देह पाकर के जीवन सार्थक हो। अभी आप लोगों ने भी मैसेज पढ़ा कि आज ही के दिन शंकराचार्य जयंती को इस शरीर को गुरुदेव की शरण प्राप्त हुई। ये वस्त्र गुरुदेव ने दिए मुझे, उन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा दी और कहा कि आज से तुम्हारा संसार के साथ जो माना हुआ संबंध था वो समाप्त हुआ। तो संसार के साथ संबंध माना हुआ ही है, वास्तव में है नहीं। ये आपने मान लिया है कि ये मेरे भाई हैं, ये बहन हैं, ये मम्मी हैं, पापा हैं, ये बेटा बेटी हैं। ये माना हुआ है आपका, और परमात्मा के साथ आपका शाश्वत संबंध है। लेकिन जिसके साथ शाश्वत संबंध है उस तरफ ध्यान जाता नहीं, और जिनके साथ माना हुआ संबंध है, अस्थायी संबंध है, और टूटता हुआ दिखता है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कहाँ है, किसके कौन रिश्तेदार किसको याद कर रहा है, और याद भी करे तो अब क्या किसी को किसी से मिलना है। ऐसे वो तो अपनी यात्रा में व्यक्ति आगे बढ़ गया, जीवात्मा। ये सब संस्कार इसलिए किए जाते हैं कि जो सत्य है उसको हम धारण नहीं कर पा रहे। झूठ को हमने इतना पकड़ लिया है कि सत्य को धारण करना पड़ता है। मैं आपको आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जब मैं बोलूँ ना इंपॉर्टेंट बात, तो उसको या तो यहाँ पे लिख लो, और या फिर दोबारा से सुन के कापी में लिख लिया करना, क्योंकि वो फिर बात हो सकता है कि दोबारा रिपीट नहीं हो, और वो बहुत महत्वपूर्ण हो आपके कल्याण के लिए। कि जिन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि हमसे भूल हो रही है, अथवा जो अच्छी बातें आप जीवन में धारण करना चाहते हैं, कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं लिखो, और लिखने के बाद रोजाना पढ़ो। नहीं तो क्या होता है, अच्छी चीज़ें याद आती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद आती हैं, आकर के स्लिप हो जाती है ना। जैसे संसारी लोग क्या करते हैं संसार में, अरे भाई ये
प्रीमियम भरना है, अरे भाई ये टैक्स भरना है, अरे भाई ये बिल भरना है ना, अगर नहीं भरा तो पेनल्टी लग जाएगी। तो एक मुझे बड़े अधिकारी बता रहे थे, हम लोग डायरी में लिख लेते हैं कि इस महीने कौन कौन से ज़रूरी काम है, फिर हम डायरी में लिख लेते हैं कि आज क्या क्या ज़रूरी काम है। तो रात को हम देख लेते हैं भाई कौन कौन से काम हमने कर लिए, और कोई छूट गया हो तो फिर अगले दिन उसको लिख करके कंप्लीट करते हैं। तो लोग संसार में अपना बिल पेमेंट करने के लिए, अपने प्रीमियम भरने के लिए इतने सिंसियर हैं, तो क्या हम साधक लोग इतना सिंसियर नहीं हो सकते अपने कल्याण के लिए, जिससे हमको सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा सुख मिलेगा। अब कोई सोचता है कि कोई बहुत लंबी यात्रा है, पता नहीं कब मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, हम इस योग्य हैं भी कि नहीं। ऐसा नहीं है। आप यात्रा में निकल पड़े हो, जैसे सूर्य उदय होता है, पूर्ण प्रखर प्रकाश तो दोपहर में आकर के होगा, लेकिन सुबह की किरणें निकली, उसके बाद धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आप भगवान के शरण होते हैं, जैसे जैसे आप सद्गुरु की शरण होते हैं, जैसे जैसे आप उस ज्ञान का आदर करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए बार बार संकल्प अपने मन में लेते हैं, अपने अंदर निश्चय करते हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ऐसे आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। जैसे किसी बार में घर में कोई छोटा गोदी का बच्चा होता है ना, तो वो बच्चा जो होता है वो माता पिता उसको देखते हैं, प्यार करते हैं, खिलाते हैं, धीरे 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 बढ़ता जाता है। अब कोई उनका संबंधी 10 साल बाद आता, ओ इतना लंबा हो गया, अरे पिछले साल आया तो ये तो तुम्हारे कंधे से नीचे था, अब तो तुम्हारे कंधे से भी ऊंचा हो गया, बहुत लंबा होता जा रहा है, अरे इसकी हाइट तो तुमसे भी बड़ी हो गई। उस दूसरे को क्यों आश्चर्य होता है? क्योंकि उसने एक लंबा अंतराल के बाद उसको देखा। इसी प्रकार के आपके जीवन में भी रूपांतरण की प्रोसेस चल रही है, पर वो आप क्योंकि रोज धीरे धीरे बदल रहे हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ता है। एक समय आता है कि आपका जीवन पूर्ण बदल जाता है। प्रोसेस होती है हर चीज की, होते होते ही होता है। किसी ने ऐसा कहा कि महर्षि जी, कुछ लोग भगवान की आरती करते हैं और भगवान से बोलते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। अब भाई कोई चीज़ किसी को दे दी तो दे दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि फिर आप उसको वापस उठा करके रख लोगे और फिर दूसरे दिन फिर से दोगे, ऐसा तो कोई करता नहीं है। पर अगले दिन हम क्या बोलते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो भगवान बोलते हैं कल अर्पण तो कर दिया था, दोबारा से कर रहा है क्या? अभी किसी मंच पे क्या होता है कि बहुत सारे मानो वहाँ पे वक्ता बैठे हुए हैं और सबको हार पहनाना है, तो पहनाते गए, कुछ और नए आ गए, अब हार कम पड़ गए, तो पहले वालों ने उतार के पीछे रख दी, तो वो बोलते हैं अरे भाई मंच पे सम्मान तो हो जाए, भले वो उतारे हुए हार ही फिर से पहना देते हैं। तो हम लोग भी बोलते हैं भगवान को अर्पण, और दूसरे दिन फिर बोलते हैं अर्पण। भगवान बोलते हैं तेने जो कल बोला था वो सच था कि झूठ था? अगर वो सच था तो दोबारा अर्पण कैसे कर रहा है? एक ही वस्तु कितनी बार अर्पण करोगे? एक व्यक्ति मंदिर में गया माता जी के, तो वो पुजारी से बोले कि वो आज हार फूल नारियल वाला चला गया क्या? बोले हाँ चला गया। अरे बोले मैं माता जी को हार फूल नारियल चढ़ाना चाहता था, पास में तो कोई दुकान ही नहीं है। तो एक व्यक्ति पास में खड़ा था, तो उसने बोला कि एक उपाय बताऊं क्या? दुकानदार आदमी था, वो दुकानदार लोगों के दिमाग ज़्यादा चलता है इस मामले में। बोले आप पंडित जी से खरीद लो नारियल और वापस से पंडित जी को भेंट कर दो। तो बोले वो तो चढ़ाया हुआ है ना। तो बोले स्वामी ये चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो महात्मा थे कोई, बोले चलता रहता है। ऐसा होता है कि जो नारियल अंदर जाते हैं, पंडित जी 500 नारियल एक दिन में तो कुछ उपयोग कर नहीं सकते, तो ये बोरे में भर के वापस दुकानदार को देते। तो ये क्या है कि रोटेशन चलता रहता है, ऐसा बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, पंडित जी को रुपया मिल जाता है। तो वही काम आप भी कर रहे हो। तो हम यहाँ पे भगवान को जो अर्पण कर रहे हैं, तो महर्षि जी से पूछा कि ये अर्पण करने के बाद दोबारा अर्पण की बात कहाँ से आ गई? तो महर्षि जी ने कहा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है, जब आप बार बार दोहराते हैं तो आपके अंदर वैसे निष्ठा बढ़ती चली जाती है। आप एक बार बात कोई बोल दो ना, तो आपके मन में गहरी नहीं बैठती है, क्योंकि विपरीत गहरी बात बैठी हुई है अंदर। विपरीत गहरी बात हमारे अंदर पहले से बैठी हुई है।
विपरीत गहरी बात अगर पहले से बैठी है तो उसको हटाने के लिए भी तो आपको उतना ही गहरा जाना पड़ेगा। अरे भाई, किसी दरवाजे को किसी फ्रेम के अंदर अगर कसा गया तो कब्जे के अंदर उसमें स्क्रू कसा जाता है, तो 10 बार उसको स्क्रू को आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो वो दरवाज़ा फिक्स हो गया। अगर खोलना हो तो 10 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, तब वो दरवाज़ा खुलेगा। तो आपको बचपन से लेकर अब तक बार बार यही बोला जाता है कि आपका जन्म हुआ है, सब लोग यही बोलते हैं। बचपन से लेकर अभी तक आप बार बार बोलते हो कि मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, मतलब शरीर की पहचान को आप अपनी पहचान बोलते हैं। व्हाट इज़ योर इंट्रोडक्शन, आप अपने क्या बोला, अपना नाम बता देंगे। कोई बच्चा होगा तो मम्मी पापा का नाम बता देगा साथ में, मैं उनका लड़का हूँ, लड़की हूँ। कोई महिला होगी तो अपने पति का नाम बता देगी, अपनी पोस्ट बता देंगे, जिस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। पोस्ट अगर कोई नहीं होगी तो आप बोल देंगे हम हाउस वाइफ हैं भाई, ठीक है। तो आप अपना परिचय इसी रूप में तो देते हैं। तो ये अब सारा परिचय तो शरीर का परिचय है, और व्यवहार में तो शरीर का परिचय ही चलता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो आपका वास्तविक परिचय जो भगवान करवा रहे हैं शास्त्र के माध्यम से, उसको करने के लिए भी आपको दृढ़ करना पड़ता है। अब तक आप संसार को मेरा मानते रहे, अब संत बताते हैं मेरा मानने से मोह होता है, और वो मोह जब उससे विछोह होता है तो दुख का कारण बन जाता है। और विछोह तो होना ही है, सदा तो रहना नहीं है। तो बोले हम दुख नहीं चाहते, तो बोले मेरा मत मानो, वापरो लेकिन मेरा मत मानो। अगर आप वापरोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भगवान ने वापरने के लिए ही दिया है आपको। लेकिन आप मेरा मानोगे तो दुख होगा। जीते जी भी हो सकता है, और जीते जी नहीं हुआ तो शरीर छूटने के समय तो सबको ही होना ही है, उसमें तो सभी कवर हो जाएंगे। तो उस मेरा को रिप्लेस करना है तेरा के द्वारा, तो क्या करना पड़ेगा, बार बार बोलना पड़ेगा। इसलिए बोलना पड़ता है तेरा तुझको अर्पण। ये तो एक बात होगी। अब दूसरी बात जो हमने आरंभ की थी कि एक अपनी डायरी बनाओ। अब मुझे कोई फ़ोन करेगा तो मैं उससे यही पूछूंगा, कोई मैसेज करेगा तो जवाब नहीं दूंगा, मैं पहले ये बोलूँगा डायरी बनाई तुमने, डायरी बनाई, उसमें कुछ पॉइंट लिखो और रोज़ाना चेक करो। ये गीता प्रेस की डायरी में पहले आता था, ऐसा अलग से एक उन्होंने निकाली थी कि जिन सद्गुणों को आपको, अच्छाइयों को, जिन निष्ठाओं को अपने जीवन में उतारना, उनको लिखो। और आगे जैसे स्कूल में अटेंडेंस होती है ना, तो ऐसे आगे तारीख, एक तरफ सब नियम लिख दिए और दूसरी तरफ सारी बात तारीखें लिख दी। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4। 1 तारीख को देखो पहले नियम का पालन किया कि नहीं किया तो राइट, दूसरे नियम को देखो नहीं किया तो क्रॉस, तीसरे को देखो किया तो राइट। बोले ऐसा करने से क्या फ़ायदा, बोले ऐसा करने से आप कॉन्शियस हो जाएंगे, रोज़ाना आप याद करेंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव ये बात कहते हैं कि भाई स्वाध्याय का अर्थ केवल इतना ही नहीं होता है कि शास्त्रों का अध्ययन करना है। स्वाध्याय का एक सूक्ष्म और गहरा अर्थ भी होता है। वो क्या अर्थ होता है, स्वयं का अध्ययन करना। ग्रंथ पढ़ने से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ग्रंथ तो पढ़ें लेकिन आप अपना भी अध्ययन करें। तो अपना अध्ययन किससे होता है, जब आप एक डायरी बना करके और चेक करते हैं, हमने नियम बना रखा है सत्य बोलना, आज दिन भर सत्य बोला कि नहीं बोला, नहीं बोला तो क्रॉस। हम लोग बच्चों की कॉपी देखते हैं, क्यों 10 में से केवल 6 नंबर लेके आया, इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए तुम्हें, है ना। आजकल 6 से काम नहीं चलता है। अगर वो 8 लिया, बोले 10 क्यों नहीं आया इतना, आप ठीक है चलो, आप अपने बच्चों को तो डांट देते हो, छोटे भाई बहनों को भी डांट लेते हो, थोड़ा अपने को भी डांटना शुरू करो। ये क्या चल रहा है, सत्संग सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और सुधरने के नाम पे क्या हम कुछ नोट ही नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी मार्किंग करें। अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं बताता जाऊंगा आपको, अभी सत्संग में आते जाएंगे पॉइंट। तो वो पॉइंट आप चेक करें रोज़ कि ये हम अपने जीवन में उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, उस बात को जीवन में धारण करने के लिए जो अच्छी बातें हैं उनको रोज़ याद करना है। तो उन अच्छी बातों में से एक बात हम आपको नोट करा रहे हैं कि याद रखो, ये शरीर और संसार मिटने वाला है। रामसूदास जी महाराज कहते हैं 2 बातें हैं कि परमात्मा सदा रहने वाला है और संसार मिटने वाला है, और आत्मा सदा रहने वाला और शरीर मिटने वाला है ना। एक व्यष्टि स्तर पर, एक यूनिट के स्तर पर शरीर और समष्टि के स्तर पर संसार,
ये दोनों मिटने वाले हैं। और एक यूनिटी के स्तर पर आत्मा और समष्टि के स्तर पर परमात्मा, वो सदा रहने वाले हैं। अरे भाई, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने जो 12 स्टेप्स बताई हैं सेल्फ रियलाइजेशन की, भगवत साक्षात्कार की, आत्मानुभूति की, उसमें पहली स्टेप यही बतलाई है। हमारा ध्यान कई बार आगे आगे की तरफ जाता। अरे भाई, पहले वाला तो पक्का कर लो। तो एक चीज़ ये नोट करके उसको रोज़ चेक करें कि भाई हमने दिन में 2, 4, 6, 8 बार ख्याल आया कि नहीं, क्या कि ये शरीर मिटने वाला है, संसार छूटने वाला है ना, ये नाशवान है। ये आपको अगर ख्याल आ जाए तो आप देखेंगे कि एकाएक आपको परिवर्तन नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे 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 आपको दिखेगा। फिर अगर कोई चीज़ आपकी छूट गई, कोई चीज़ आपकी टूट गई, कोई आपसे दूर हो गई, है ना, चाहे कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो। हमको याद है हमारे एक साधक सत्संग में आते रहे, उन्होंने कहा कि मेरे लड़के ने बोला कि पापा मेरे को आपसे अलग होना है, मैं अलग मकान लेना चाहता हूँ। अच्छे करोड़पति लोग, पैसे की तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो समझ गए कि इसका मन नहीं है। तो बोले बेटा अगर तेरे को अलग होना है तो मैं रोकूंगा नहीं, और वैसे भी सदा कोई किसी के साथ रहेगा नहीं। आज अगर मैं 55 साल का हो गया हूँ और तू अलग होना चाहता है तो ठीक है, तेरी मर्जी, मैं आग्रह नहीं करूँगा। अगर तू साथ रहेगा भी तो कब तक रहेगा? अब वो 65 के पहले चले भी गए। 55 में लड़का अलग हुआ होगा, मानो लगभग 55 बता रहा हूँ, तो 55 से भी उनको, लड़के को अलग रहने की प्रोसेस को 10 साल भी नहीं हुए और कम की बात है। वो बोले कि सदा तो रहेंगे नहीं बेटा, वैसे भी अलग होना है। तो वो तो अपनी व्यवहार की बातों में भी परमार्थ की बातें बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनका मन उन्हीं चीज़ों का चिंतन करता। कोई उनके पास आकर बैठता तो सत्संग की बात करते। हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों ने तो 2 चैनल बना रखे हैं, सत्संग सुना, स्वाध्याय किया, बोले ये सब परमार्थ की बात है भाई, व्यवहार करते रहो अपनी जगह। ठीक है अपनी जगह, हम उसको भी एकदम कंडेम नहीं कर सकते, लेकिन परमार्थ हमारा आध्यात्ममय हो जाना चाहिए। कल एक बिटिया ने एक मैसेज किया था कि आज उस दिन के सत्संग को मैंने ऐसा समझा कि जीवन ध्यानमय हो जाना चाहिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। तो आप अपने जीवन में जो बात भगवान ये कह रहे हैं कि आप अमर हो, इस बात को याद करो। तो स्वामी जी कहते हैं 2 बातें, एक तो शरीर नाशवान है और दूसरा आत्मा अमर है। दोनों बातें यहाँ भगवान ने कह दी हैं। तो स्वामी जी कहते हैं भाई मेरा अनुभव ये है कि आपको ज़्यादा जोर इसके ऊपर देना चाहिए कि शरीर नाशवान है, संसार नाशवान है, आत्मा तो अमर है ही, वो तो रहेगा ही, पर उसकी तरफ ध्यान जाने में बाधक क्या है? बाधक ये है, बाधा को हटाओ। जब आपको इसका ख्याल लगा, ऐसे कहते हैं कि नारायण हरि जगत में 2 चीजें न बिसरा, 2 चीज़ों को मत बिसराओ। बोले कौन कौन सी? बोले एक मृत्यु को और दूसरा श्री भगवान। अगर आप मृत्यु को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दो, कई लोगों को मृत्यु की बात अच्छी नहीं लगती है। बोले एक महिला हमारे सत्संग में आती थी तो हम तो भाई जो शास्त्र की बात है वो बताते हैं आपको। तो वो फिर उसने आना बंद कर दिया था, तो काफ़ी दिन बाद मिली। तो बोले स्वामी जी आप ये मृत्यु की बात करके हमको डराते काहे को, हम इसलिए अभी आना बंद कर दिया हमने। तो स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि स्वामी जी ये संसार के मोह से मुक्त होकर के भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो मैंने कल आपको एक ध्यान सिखलाया था, तो वही ध्यान स्वामी जी ने उनको बोला कि ये ध्यान आप करो। तो उस व्यक्ति ने आगे कहा कि स्वामी जी जब से ये ध्यान करना शुरू किया है तब से मेरा मूड अच्छा नहीं रहता है। अरे क्या, दुनिया तो रहेगी नहीं, शरीर तो रहेगा ही नहीं, सब संबंधी तो छोड़ करके जाना है। तो बोले मेरे अंदर एक डलनेस आ रही है और एक ऐसा लगता है सबकॉन्शियस में एक हल्का सा फियर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया भगवान ने बना के संकट में डाल दिया हमको, अब छोड़ना पड़ेगी हमको ये। तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल, यू आर ऑन द राइट पाथ। शुरू में ऐसा ही होगा लेकिन परिणाम बहुत अच्छा होगा। ये परिणाम अच्छा इसलिए होगा कि अभी मोह टूटने की प्रोसेस चल रही है। जैसे जैसे मोह कम होता जाएगा आपका, उसके बाद आप एक खुले आज़ाद पंछी की तरह दुनिया में रहेंगे। आप आसक्ति नहीं रहेंगे, आसक्तिपूर्वक नहीं रहेंगे, प्रेम से रहेंगे आप। रमन महर्षि जी कहते थे कि आप चाहे मेरे पास आओ चाहे मेरे पास से जाओ,
न कि मैं किसी को आने का आग्रह करता हूँ और न किसी को जाने के लिए कहता हूँ। ऐसे तो किसी ने कहा ठीक है, आप तो किसी को जाने को नहीं कहते, लेकिन कोई आपके पास बैठ करके कुछ समस्याएं क्रिएट करे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, परेशानी क्रिएट करे, वातावरण को बिगाड़े, तब क्या करेंगे? तो महर्षि जी ने कहा ये मेरा कमंडलू और ये लाठी, मैं चला, मुझे कोई देर नहीं लगनी है। संसार में रह करके आपको इस प्रकार से रहना चाहिए कि कबीर साहब जी बोलते हैं ना कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। बोले ये संसार क्या है? भगवान ने एक आपको, ये शरीर क्या है? एक वस्त्र की तरह है, इसका आप सदुपयोग करते रहो, जिस दिन भगवान बोले उतार कर रख दी। तो आप इस संसार में आसक्त नहीं हो, इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया स्वामी जी का दिया हुआ, और भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि ये जानो कि ये संपूर्ण संसार जो है ये नाशवान है और इसमें जो परमात्मा व्याप्त है वो अमर है। कल भी हम यही चर्चा कर रहे थे, भगवान कह रहे थे कि ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, तो स्वामी जी ने कहा कि दो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं। जड़ और चेतन दोनों का स्वभाव परस्पर विरुद्ध है। यह नियम है कि परस्पर विरुद्ध विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ तो आप भगवान पे विश्वास करोगे या फिर संसार पे विश्वास करोगे, ये दोनों विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। वो संसार का विश्वास कैसा है? बदलने वाला। यहाँ चीज़ें जो हैं समय के साथ बदल जाती हैं। आपका भाग्य बदल जाता है तो अगला व्यक्ति भी क्या करेगा? भगवान की योजना होती तो वो हो जाता है ऐसा। न कोई बोले कि अभी इन्होंने ऐसा प्लान किया है कि 1 साल बाद फिर ऐसा करेंगे। बोले मेरा बेटा जो है वहाँ गया है और उसने सोचा है कि मैं ये नया काम शुरू करूँगा। 3 साल के अंदर उसने योजना बना ली, उसके बाद फिर वो अपना नौकरी छोड़कर अपना काम करेगा। बहुत अच्छी बात है, संसार में लोग करते हैं ये सब। पर इसके साथ एक चीज़ और याद रखो कि चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। संसार का और इन बातों का इतना भरोसा मत करो। भरोसा कर तू ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। भगवान का विश्वास करो बस। बाकी संसार में जिसको आप मानते हो कि ये मेरा है, वो आपका नहीं है। जो आप सोचते हो कि इनके कारण मैं सुरक्षित हूँ, उसके कारण आप सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि चीज़ें कब खसक जाएंगी, कब बदल जाएंगी। और दुख उसी को होता है जिसने कस के पकड़ा हुआ होता है। जिसने पकड़ा हुआ नहीं हो, जैसे कोई बच्चा उसके हाथ में टॉफी है तो उसको टॉफी दी अंकल ने, तो कोई दूसरा बच्चा खड़ा है, बेटा एक टॉफी इनको भी दो। बोले मैं नहीं दूंगा। बोले बेटा दे दो, इनको भी दे दो, इसे शेयर करना चाहिए, है ना। बोले मैं नहीं दूंगा। अब उसको तो टॉफी अच्छी लग रही है, देना नहीं चाहता। बोले इधर आओ। उसकी मम्मा ने बोला हाथ खोल। वो हाथ नहीं खोल रहा, कस के मुट्ठी बांध दिए। अब जोर से उसकी मुट्ठी खोली तो क्या हो जाएगा? रोने लग जाएगा। वो जो एक मिली वो भी नहीं खाएगा, वो दूसरी जो उसको हाथ से ली जा रही थी वो तो ली गई, पर जो एक मिली वो भी नहीं खाएगा, रोने लग जाएगा। तो संसार में आदमी जिस चीज़ों को पकड़ता है ना, जब वो चीज़ें छूटती हैं तो जो रह गई है उनका भी ध्यान नहीं रख पाता आदमी। क्यों? क्योंकि जो छूट गया उसका रोना होता रहता है। और मनुष्य की आदत है, जो चीज़ मिस हो जाती है ना उसका ज़्यादा ख्याल रखता है। हमारी माताजी बचपन में हमको बोलती थी कि मुंह में अगर 32 दांत है ना, अगर एक दांत टूट जाए ना तो वो 31 की तरफ ध्यान नहीं देती है, वो जो टूट गया है ना उधर ही जाती है जीव उसी का अनुसंधान करती है। तो जो मिला है वो भगवान को उसका धन्यवाद करना चाहिए, जो नहीं है उसके लिए शिकायत नहीं करना चाहिए। तभी आपके जीवन में आनंदानुभूति होगी, आप भगवान की कृपा को महसूस कर पाएंगे। ऐसे बार बार उनके प्रति अहोभाव जागृत होना चाहिए। मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई हम ना, एक महात्मा जी की घटना याद आती है। महात्मा जी अपने प्रवचन में बोले कि हमारे एक साधक जो है सीताराम जी के मंदिर से निकले। आपने देखा होगा राम जी का स्वरूप जिस भी मंदिर में देखो इतना मोहक बनाया मूर्तिकार भी, ऐसा कोमल, इतना सौम्य, इतना सब गुणों से, वो तो गुणों से भरा हुआ सब सर्वगुण संपन्न प्रभु श्री राम। सीता माता अति करुणामयी। मैं तो कभी टीवी में भी देखता हूँ तो 3 बार मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। रामायण सीरियल चलता रहता है, एक दंगल चैनल है, नाम दंगल है पर काम बढ़िया बढ़िया ही है। उसमें भगवान के सीरियल बहुत चलते हैं, कभी द्वारकाधीश चल रहा है, रामायण चल रहा है, सब अच्छे अच्छे चलते रहते हैं। तो बीच बीच में जब देखता हूँ माता जी को तो एकदम से मन भर आता है। कोई देखे तो बोले स्वामी जी खसके में मैंने टीवी को प्रणाम करते रहते हैं। टीवी को नहीं कर रहा हूँ। तो सीता जी बोले सीता जी में नहीं, वो तो कोई एक प्रकार से अभिनेत्री, वो रोल कर रही।
अरे हम किसको देख रहे हैं? हम वहाँ पे माता सीता जी को देख रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। मूर्ति थोड़ी भगवान होती है, मूर्ति में आपकी जो भगवान की भावना है आप उसको प्रणाम कर रहे हैं, ये तो प्रतीक है। क्या मूर्ति टूट जाएगी तो क्या भगवान टूट जाएंगे? क्या दूसरी मूर्ति आ जाएगी? भगवान सदा ही है, वो तो उसके माध्यम से हम उन भगवान को ही याद करते थे। तो अपना विश्वास जो है भगवान पर टिकाए रखना है, आपको आस्था भगवान पर टिकाए रखना है, उस पर से हिलने डुलने नहीं देना। तो एक व्यक्ति मंदिर में गया तो प्रणाम करके प्रार्थना करके बाहर निकला तो एक स्वामी जी जिनके यहाँ सत्संग में आता था वो बाहर दिख गए। तो उसने स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी बोला ऐसा मुंह क्यों बना रखा है रोतला? बोले नहीं तो। बोले नहीं तो क्या, हमको समझ में आता है तुम ऐसा मुंह बना के बैठे। बोले क्या हो गया? बोले नहीं वो क्या है कि मैं मंदिर आता हूँ ना तो मेरे को अपनी सब समस्याएं याद आ जाती हैं। तो समस्याएं याद आ जाती तो भगवान को मैं बोलता हूँ मेरे को इन समस्याओं से निजात दे, छुटकारा दे, मेरी समस्या दूर कर। तो अभी मैं वो सारी प्रॉब्लम्स मेरे दिल दिमाग में थी तो मेरा चेहरा जो भी दुख था वो सब याद आया था भगवान के पास जाकर। तो बोले भगवान के पास जाने के बाद अगर ऐसा वाला चेहरा बनता तो मत जाया कर तू। भगवान तुझे अगर ऐसा चेहरा बनाने के लिए बोलते हैं क्या? भगवान कहते हैं मस्त रहो, प्रसन्न रहो। हम वैक्सीन लगवाने गए तो जिसने वैक्सीन लगाई वो बोला धन्यवाद। बोला नहीं स्वामी जी धन्यवाद मत दो, आप तो आशीर्वाद दो। 3-4 लोग थे तो मैंने कहा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो सबके चेहरे खिल गए। वो बोले हाँ स्वामी जी आपने बढ़िया, स्वस्थ होने का आशीर्वाद तो अभी सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट आशीर्वाद है, और उसके साथ आपने मस्त होने का भी दे दिया। तो भगवान के पास जाओ, संत के पास जाओ, उनके पास जाने के बाद आपका चेहरा खिलना चाहिए, जीवन में एक मधुरता आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। भगवान ने कितनी कृपा हमारे ऊपर की हुई है हमको ये रियलाइज करना चाहिए। जो थोड़ा सा नहीं है उस तरफ ध्यान जाता है। तो स्वामी जी ने उसको डांटा, बोले भगवान से मांगने के लिए आता है, जो दिया उसका धन्यवाद करने भी आता है कभी? तो आपकी बड़ी कृपा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो नाशवान है उसमें अगर आसक्त रहोगे तो रोओगे ज़्यादा, और मुझसे प्रेम ज़्यादा करोगे तो हंसोगे ज़्यादा, प्रसन्न रहोगे सदैव। तो यहाँ कह रहे हैं कि दो विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ तो आप संसार का विश्वास कर लो, किसी को विश्वास है पैसे का, किसी को विश्वास है संबंधों का, किसी को विश्वास है पद का। अब पद अगर चला गया तो एक हमारे मित्र साधक बैंक में ऑफिसर थे, किसी कारण से कुछ डिस्प्यूट हुआ, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। नौकरी ज़्यादा नहीं, 10-12 साल की थी नौकरी उन्होंने। अब स्टेट बैंक में नौकरी थी उनकी और उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, और वो ऑफिसर भी बड़ा जो उनका मैनेजर था वो भी उन पर नाराज़ था। उन्होंने भी फॉरवर्ड कर दिया और उनको लेटर आ गया कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया जाता है। तो बोले मुझे ऐसा लगा कि मैं आकाश से ज़मीन पे गिरा हूँ। इतनी बढ़िया नौकरी जिसको लोग चाहते हैं मिलती नहीं है, लाखों कॉम्पिटिटर होते हैं तब जाकर के किसी को मौका मिलता है, और मैंने आवेश में आकर के छोड़ दिया, आकाश से नीचे गिरा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पद का भरोसा है आदमी को, भगवान का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पद को लात मारो आप, पर भरोसा भगवान का रखो। हमारा भरोसा किसका रहता है? आदमी डर जाता है पद छीना जाए तो, उससे पोस्ट छीनी जाए तो डर जाता है। उसको लगता है कि यही मेरे माई बाप है, मेरे जो बॉस बैठे हुए हैं, ये जो बोले वो नहीं करूँगा तो मेरा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। किसी का जीवन कोई खतरे में नहीं डाल सकता। डालने वाला है तो परमात्मा और देने वाला है तो परमात्मा। आप भरोसा करो परमात्मा पे। स्वामी जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि दो विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। आप है ना, एक इसका दृष्टांत और दे देते हैं आज बहुत बढ़िया, कि एक व्यक्ति का कोर्ट में केस चल रहा था। तो कोर्ट में केस चल रहा था, आदमी था सच्चा लेकिन उस पर झूठा इल्ज़ाम लग गया था। तो कोर्ट का जो जज था वो किसी का परिचित था, और जिसका वो परिचित था वो इसका भी परिचित था। तो उसके पास गया, बोले जज साहब आपके परिचित हैं, मैं बिल्कुल ईमानदार हूँ लेकिन मैं फंस गया हूँ। जज साहब तक पता नहीं अगला वकील किस प्रकार से केस लड़ेगा, तो कहीं मैं संकट में नहीं रह जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप मेरी मुलाकात जज साहब से पर्सनली करा दो। तो बोला अरे वो तो मेरा दोस्त है, कोई चिंता वाली बात नहीं। बोलो बस बड़ी मेहरबानी होगी। ले गया जज साहब के पास। जज साहब को बोला कि मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूँ, बिल्कुल सच सच बात ही है, ये मुझे फंसाया जा रहा है,
आप मेहरबानी करके आप मेरे साथ न्याय करना। तो जज ने बोला मेरा तो काम ही न्याय करना है, और तुम्हारी बातों से भी लग रहा है और तुम इनके साथ आए हो, ये तो हमारे घर जैसे हैं, आप चिंता मत करो, हम देखेंगे, बिल्कुल आप न्याय के अनुसार ही फैसला होगा। अब वो केस चलता रहा कुछ दिन तक, और फिर फाइनली उनके पक्ष में फैसला हो गया कि तुम सही हो और तुमको बरी किया जाता है। ये सामने वाले ने झूठा आरोप लगाया था। बड़ा प्रसन्न हुआ तो शहर में जो अच्छी मिठाई की दुकान थी वहाँ पे गया, वहाँ से 1 किलो पेड़े खरीदे, हनुमान जी के मंदिर में गया, पेड़े चढ़ाए, पंडित जी ने उसमें से 4-6 निकाले, बाकी पेटी उनको दे दी, दक्षिणा जो रखनी थी 100 रुपये वो भी रख दी। अब वो घर पे गया और पत्नी को बोलता है कि अरे भाई अपन केस जीत गए, लो भाई प्रसाद लो, हनुमान जी का प्रसाद लेके आया। तो अब देखो ये तो उसकी दृष्टि थी। पत्नी ने बोला कि ठीक है जीत गए, पर ये जिताने वाले कौन है? ये आपको जज साहब, उनके बारे में कुछ सोचा? बोले नहीं सोचा है मैंने, मैं उसी दोस्त को बोलूँगा कि जज साहब को एक दिन भोजन पे आमंत्रित करना है, उनका हम अच्छे से स्वागत सत्कार करें। कुछ दिन बाद फिर जज साहब को बुलाया, उन्होंने बहुत शाही भोजन कराया उन्होंने। उसके बाद बोला कि केस तो निपट गया, इसलिए कोई रिश्वत वाली बात तो है ही नहीं, ये तो हमारी कृतज्ञता का ज्ञापन कर रहे हैं। और उनको एक बहुत अच्छी भेंट की, जो लगभग 5-10 हज़ार रुपये की कोई चीज़ थी, वो उनको भेंट करी। मानो किसी को मोबाइल गिफ्ट कर दिया, 10,000 20,000 से कम क्या आएगा अच्छा मोबाइल, तो भेंट कर दिया उन्होंने। तो जज साहब ने पहले तो मना किया और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, फैसला हो चुका है इसलिए ले लिया, अगर पहले देते तो मैं रिश्वत मानकर नहीं लेता इसको। चले गए वो। अब इस पूरे केस की स्टडी किसने करी? स्वामी जी ने। ये दृष्टांत स्वामी जी का सुनाया हुआ। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो हनुमान जी को कितना प्रसाद चढ़ाया? 100 रुपये का। पंडित जी को दक्षिणा कितनी दी? 100 रुपये की। कितने हो गए टोटल मिलाकर के? 200। तो हनुमान जी का निपटारा तो 200 में कर दिया, और जज साहब का बोले 10,000 की गिफ्ट और खाना खिलाया बढ़िया, 1,000-1 रुपये का 1,000-2,000 का खर्चा किया होगा। तो 12,000 खर्चा किया जज साहब पे और 200 रुपये खर्चा किया हनुमान जी पे। तो इसका मतलब विश्वास क्या है? विश्वास ये है कि जज साहब ने हमारे पक्ष में फैसला किया है। अगर ये लगता है कि हनुमान जी ने किया है तो आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते, ध्वजा चढ़ाते, मंदिर में कुछ रंग रोगन करवाते और आप पंडित जी को बोलते आप हमारे भोजन स्वीकार कीजिए, उनको भेंट करते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपके अंदर प्रधानता किसकी बैठी हुई है। तो स्वामी जी कहते हैं 2 विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। अब आप ठीक हो गए कि नहीं हो गए? बोले जितेंद्र जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, बोले स्वामी जी भगवान की बड़ी कृपा है, पहले से काफ़ी बेहतर हूँ। तो आप क्या बोलेंगे? भगवान की कृपा है। क्यों? क्योंकि आप साधक हैं। लेकिन अगर साधक नहीं होगा, संसारी व्यक्ति होगा, बोलेगा अरे बहुत अच्छा डॉक्टर मिल गया और एक अच्छी अप्रोच लग गई थी तो अच्छा ध्यान रखा तो मैं आ गया। व्यवहार में उनको थैंक यू बोलो, लेकिन अंदर में एक बात पक्की रखो, करने वाला है भगवान। भगवान ने हमको ठीक किया है, ऐसा विश्वास रखो, और आगे भी भगवान ही हमारी नैया पार लगाएगा। कोई पत्नी को धन्यवाद दे रहा है, कोई डॉक्टर को धन्यवाद दे रहा है, कोई बच्चों को दे रहा है, अरे दो, व्यवहार में देना पड़ता है, जरूरी है ऐसा, ये व्यवहार है, क्योंकि वो निमित्त बने ना, उनको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन अंदर में आपका एक बिल्कुल दृढ़ विश्वास होना चाहिए, करने वाला है भगवान। और मैं आपको एक बहुत गहरी बात बतला रहा हूँ, गहरी बात नोट कर लिया करो। वो गहरी बात ये बता रहा हूँ, भाई जी ने कहा है कि अगर आपको दृढ़ विश्वास है, गीता प्रेस वाले हमारे जो भाई जी हैं, वो भाई जी कहते हैं कि अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो न दवाई की ज़रूरत है, न किसी प्रकार के किसी साधन की ज़रूरत है, कुछ नहीं। आपका दृढ़ विश्वास आपको किसी भी समस्या से पार लगा सकता है, पर वैसा विश्वास दृढ़ होना भी चाहिए। बोले अगर आप दवाई लेते हैं अथवा कोई उपाय करते तो मैं मना नहीं करता हूँ, कोई पाप नहीं करते हो, दोष नहीं है, लेकिन विश्वास ये रखो, करने वाला है भगवान, उसकी कृपा से ही हम इस संसार के जो समस्या हैं उनसे पार होंगे। तो आज इतना ही।